स्मार्टफोन आजकल सबके हाथ में देखने को मिलता है। ये फोन हर वक्त एक साया की तरह लोगों के पास होता है। चंद समय दूर हो जाए तो जैसे बेचैनी बढ़ जाती है। इसके लिए चंद सेकंड में पूरी दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में पहला फोन किस दिन आया था और किस शख्स ने किया था? तो आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesi.com में सचिन शर्मा। हाथ में स्मार्टफोन लिए हमारा जैसे ही किसी से बात करने का मन होता है, हम कॉल कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी कितनी सुविधाजनक और तेज है, इसके साथ ही हमें आप बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने नहीं पड़ते हैं। इन सब की चर्चा आज करने की एक खास वजह है। आज यानी 31 जुलाई का दिन इस क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। दरअसल भारत में पहली मोबाइल कॉल आज के दिन ही की गई थी। 31 जुलाई 1995 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने पहली मोबाइल कॉल की थी। उन्होंने यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर सुखराम को पहली कॉल की थी। भारत में पहली मोबाइल कॉल नोकिया के फ़ोन से की गई थी। इस कॉल को आज 29 साल पूरे हो चुके हैं। ये कॉल मोदी टेस्ट्रा के मोबाइल नेट के जरिए की गई थी, जो भारत के बीके मोदी और ऑस्ट्रेलिया के टेल्स्ट्रा का ज्वाइंट वेंचर था। इस वॉइस कॉल को 2 लोकेशन कलकत्ता और नई दिल्ली के बीच किया गया था। उस वक्त कॉलिंग की कास्ट काफ़ी ज़्यादा थी। रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त कॉल करने के लिए प्रति मिनट 8.4 रुपये खर्च करना पड़ता था। उस वक्त इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के लिए पैसे खर्च करने होते थे। हैवी टैरिफ आवर्स के बीच कॉलिंग का रेट बढ़ा दिया जाता था। कंज्यूमर्स को 16.8 रुपये तक प्रति मिनट खर्च करने पड़ते थे। हालांकि अब भारत में स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। अब कॉलिंग के लिए कंज्यूमर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि अब रिचार्ज का पैटर्न भी बदल चुका है। कंज्यूमर्स को ज़्यादातर रिचार्ज डेटा फोकस मिलते हैं। कॉलिंग पर फोकस वाले कुछ प्लान्स मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लान्स में चर्चा डेटा की होती है। टेलीकॉम सेक्टर में ये बदलाव साल 2016 के बाद आया, जब जियो ने भारतीय मार्केट में एंट्री ली। उससे पहले कंज्यूमर्स को इंटरनेट वाले रिचार्ज प्लान के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने होते थे। हालांकि अब मार्केट में आपको ज़्यादातर बंडल प्लान्स मिलते हैं, जिसमें कॉलिंग और डेटा पर कम फोकस होता है। आपको ज़्यादा प्लान्स के साथ डेली 100 SMS और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। आपको अलग अलग डेली डेटा के हिसाब से पैसे देने होते हैं, यानी कंपनियों का पूरा फोकस डेटा पर है। आपको बता दें कि मोदी टेस्ला कंपनी भारत में इस सर्विस को शुरू करने वाली पहली कंपनी थी। उसने इस सर्विस का नाम मोबाइल नेट रखा था। इस सर्विस को लोगों तक पहुंचाने में नोकिया के हैंडसेट की मदद ली गई थी। मोदी टेस्ला बाद में स्पाइस टेलीकॉम के नाम से सेवाएं देने लगी। भारत में मोबाइल फ़ोन सेवा का लाइसेंस पाने वाली शुरुआती 8 कंपनियों में मोदी टेस्ला भी शामिल थी। 31 जुलाई 1995 में टेलीकॉम की शुरुआत हुई थी, पर उससे 2 महीने पहले यानी 16 मार्च को पेजर सेवा भी शुरू हुई थी। यह एक छोटी सी डिवाइस थी जिससे एक तरफा संवाद होता था। भेजने वाले का संदेश दूसरे व्यक्ति को पेजर में लिखित रूप से प्राप्त होता था। इसे एक तरह से तुरंत मिलने वाला टेलीग्राम मान सकते हैं। जहां पेजर एक तरफा संवाद था जो लिखित होता था, तो वही मोबाइल कम्युनिकेशन 2 तरफा और आवाज़ के रूप में था। मोबाइल के कारण पेजर का अस्तित्व कुछ ही साल रहा है। तो नोकिया से आपका कितना संबंध है और क्या कभी आपने नोकिया फ़ोन यूज किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesi.com। धन्यवाद।